हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वेलवेट की एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिस पर मैंने लेस एंड स्टोन्स के वर्क किए हैं। तो बेसिकली ये ड्रेस मैं एक साड़ी से बनाई हूँ, जो कि मैं मीशो से ख़रीदी हूँ, और ये हमें बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है और बहुत ही कम रेंज में हमारा एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है। देन फिर इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से हमें कपड़े को बैठा लेना है और ये 4 फोल्ड हो गया है। तो ये हमारा खुला हुआ पार्ट है और इस तरफ हमारा बन वाला पार्ट है। तो इस पर हम अपना लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 45 इंच, तो हमें टोटल ले लेना है। देन फिर शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और उस पर आर्म होल का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच। तो इस पर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। देन फिर हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से इस पर भी एक लाइन खींच देंगे। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से और उस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर हम वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। देन फिर इस पर मैं हिप का 4 पार्ट ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो सारे निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से और उस पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक मार्क लगा देंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो इस तरह से दोनों निशान हमने लगा दिया है। देन फिर दामन के लिए तो मैं ले रही हूँ 12 इंच और उस पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट अंदर से हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमारा दोनों पार्ट कट हो चुका है। देन फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें 1/2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर देना है। देन फिर इसकी लेंथ है 18 इंच और इसकी विड्थ है 9.5 इंच। तो नीचे को हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और उस पर इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। देन फिर ऊपर से 10 इंच पर एक निशान लगा देना है और इधर से हमें 6 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरह से। देन फिर बटन पर हमें जितना है उतना ले लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन फिर इस तरह से हमें राउंड कर इस पर निशान लगा देना है। तो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हमारा कट हो चुका है। देन फिर फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की ओर इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। देन फिर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने ले लिया है पेस्टिंग पेपर। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। तो इसकी विड्थ है 4 इंच, तो 3 इंच पर एक मार्क कर देना है और नीचे को हमें 6.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देना है इस तरह से। तो इस पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है वी शेप में। देन फिर बाहर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। देन फिर उस पर भी हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें इसी लाइन के अकॉर्डिंग पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हमारा वी शेप आ गया है। देन फिर इसको हम फैब्रिक पर इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसके बाहर के फैब्रिक को इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। देन फिर हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर इसके मिडिल का पार्ट को हमें निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमें मिडिल के पार्ट को निशान लगा देना है और उस पर एक छोटा सा कट लगा देना है इस तरह से। तो अच्छे से बैठाने के बाद हमारा मिडिल का निशान आ गया है, यू कैन सी। तो इस पर हमें चॉक की मदद से अच्छे से इस पर निशान लगा देना है
और इस पर हमें अपना पैटर्न रखना है इस तरह से। तो मिडिल पर रख देना है और इसको पिन की हेल्प से हम सिक्योर कर देंगे ताकि ये सिलाई करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से पिन से सिक्योर करने के बाद हम इस पर स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं न्यू हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें पौने इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है और इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये अंदर की ओर फोल्ड होते हुए हमें कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, याद रखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। देन फिर इसको हम अंदर की ओर पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है और इस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हम स्टिच लगाने के बाद तो इसका लुक कुछ इस तरह का आ गया है और ये हमारा वी शेप बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का लेस, जो कि हम नेक पर अटैच करेंगे और इसका लुक बहुत ही प्रीटी आने वाला है। तो उसको इस तरह से हम अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें नेकलाइन के ऊपर इसको इस तरह से रख देना है और इस पर स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमें इस नेक पर सावधानी से स्टिच लगानी है ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा आए। तो फ्रेंड्स, फिनिशिंग अच्छा आएगा तो लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसे ध्यान रखते हुए इस पर स्टिच लगाइए। तो नेकलाइन को स्टिच करने के बाद हमें इसके साइड को भी स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने कितने फिनिशिंग के साथ अपने लेस को नेक पर अटैच कर दिया है। देन फिर हमें अपना बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट को इस तरह से फोल्डेड रखना है और इधर से हमें लेना है 3 इंच और नीचे को लेना है हमें 4 इंच। तो उस पर इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें इसी के अकॉर्डिंग एक पट्टी कट कर लेनी है इस तरह से। फिर इसे हमें नेक के ऊपर सीधी तरफ से इस तरह से पलटा के रख देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है, यू कैन सी। तो इस तरह से स्टिच लगा दिया है। देन फिर फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें इसको इस तरह से उल्टी साइड पर रख देना है और दोनों के शोल्डर को मिलाकर हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो दोनों शोल्डर पर हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। देन फिर इस पर हम अपना स्टोन्स का वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमें इस पर मार्किंग लगानी है। तो नीचे से हमें कपड़े को पूरा नाप लेना है। तो जितना भी आएगा उसे डबल फोल्ड कर देना है। देन फिर उसको 4 फोल्ड कर देना है इस तरह से। देन फिर उस पर हम मार्क कर देंगे इस तरह से। तो सेम हमें दूसरी साइड पर भी निशान लगा देना है उतने पर। देन फिर स्केल की मदद से हम पूरे पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो पूरे पर हमें सीधी लाइन खींच देनी है। इस तरह से दोनों साइड्स पर हमने लाइंस बना दिए हैं इस तरह से, और मिडिल से हमें और एक लाइन बना देनी है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा। देन फिर इस पर हम अपने स्टोन्स का वर्क करेंगे। तो इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से बड़ी वाली स्टोन्स और राउंड स्टोन और इस तरह से ओवल शेप में स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टोन्स मैं मीशो से खरीदी हूँ। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फैब्रिक ग्लू को हमें लाइंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना है और उस पर हम अपना स्टोन्स अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
तो इस तरह से लाइंस के अकॉर्डिंग हमें स्टोन्स को ग्लू की मदद से अप्लाई करते जाना है। Invincible. तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टोन्स को अटैच कर दिया है इस पर। यू कैन सी ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देन फिर हम अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो स्लीव को हमने 10 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से और उस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर उसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें इस वाले लेस को उस पर अटैच कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। देन फिर हमने जो नेक पर लेस अटैच की थी तो उसको हमें स्लीव्स के बटन पर इस तरह से अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा स्लीव तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर हमें इसको अपने शोल्डर पर अटैच कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने शोल्डर पर अपने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। देन फिर इसको पलटाकर हमें अपनी फिटिंग की स्टिच इस पर लगा देनी है। तो दूसरी ओर भी हमें अपनी फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने फिटिंग की स्टिच अपने लगा दिया है ड्रेस पर। देन फिर ये जो खुला हुआ पार्ट है उसको हमें डबल फोल्ड कर उस पर भी स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो लगभग हमारा ड्रेस पूरा तैयार है। देन फिर कुर्ती के बटन पर हमने जो स्लीव्स पर लेस अटैच किया था तो उसको इस तरह से हमें डबल कर इस पर अटैच कर देना है। तो ड्रेस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बटन का पार्ट का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।